दरो दीवार में छुपी जो आवाज़ है, ये दिलों की धड़कन तारीख का राज है। हर पत्थर में पिन्हा है अनकही कहानियाँ, यहाँ ख्वाबों ने देखी हैं अपनी निशानियाँ। कहीं अकबर की अदालत की गूंज बाकी है, कहीं इंसाफ के चिरागों की रोशनी बाकी है। फिजाओं में बसा है जो एक इंतज़ार, वो माजी की गूंज या वक्त का इकरार। ये दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थर ही नहीं, या सदियां गुजरने का सिर्फ एक मंजर ही नहीं। ये हैं वो गवाह जो राज रखती हैं, बेजान ही सही मगर उम्र दराज रखती हैं। नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया नजरिया लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं और नजरिया लागे नहीं कहीं और नजरिया लागे नहीं कहीं और नजरिया लागे नहीं कहीं और लागे नहीं कहीं और लागे नहीं कहीं रना रना रनु रे नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया नजरिया लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं और नजरिया। लाहौर किला, जो शाही किला के नाम से भी जाना जाता है, पाकिस्तान के शहर लाहौर में वाक़े एक तारीख़ी इमारत है। ये किला मुग़ल दौर का एक शानदार नमूना है और 1981 में यूनेस्को के आलमी विरसा की फहरिस्त में शामिल किया गया। किला का रकबा तकरीबन 20 एकड़ पर मुहित है और इसमें मुख्तलिफ अहद के तामीराती अंदाज नुमाया है। किला की तामीर का आगाज़ मुग़ल बादशाह अकबर ने 16वीं सदी में किया, जबकि शाहजहां और औरंगज़ेब ने मज़ीद खूबसूरती और अज़मत का इजाफ़ा किया। यहाँ आलमगीर दरवाज़ा, शीश महल, मोती मस्जिद और दीवान ख़ास जैसी शानदार इमारतें मौजूद हैं जो मुग़लिया फ़न तामीर की अक्कासी करती हैं।
किला की दीवारें मजबूत और बुलंद हैं जो उसे दिफाई लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाती थीं। लाहौर किला में मौजूद खूबसूरत बागात, दीवारों पर की गई नक्शो नगारी और मुख्तलिफ मकामात पर की गई पत्थरों की तराश खराश देखने वालों को महव कर देती है। ये तारीखी इमारत पाकिस्तान की सकाफत और तारीख का एक कीमती विरसा है। जैसे ही आप शाही किला में दाखिल होते हैं तो ये दरवाज़ा, जिसे शाह बुर्ज दरवाज़ा कहा जाता है, आपका इस्तकबाल करता है। ये दरवाज़ा शाहजहाँ के अहद में 1631 ईस्वी में अब्दुल करीम मामूर ख़ान की ज़ेर निगरानी तामीर हुआ। मुगलिया दौर में यह दरवाज़ा शाही ख़वातीन के दाखिले का एक निजी दरवाज़ा था और रंजीत सिंह के दौर में जब ये शीश महल को शाही रहायशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया गया तो ये दरवाज़ा किला का मरकज़ी दरवाज़ा बन गया। और 1849 ईस्वी में जब अंग्रेज़ों ने लाहौर पर कब्ज़ा जमाया तो किला को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया और किला में मौजूद जितनी भी तारीख़ी इमारतें थीं उनको काफ़ी ज़्यादा मस्मार करके इस दरवाज़े से एक सड़क बना दी गई जो सीधी एक तरफ शाही बावर्ची खाना की तरफ जाती तो दूसरी तरफ दीवाने आम की तरफ। नजरिया लागे नहीं कहीं और, नजरिया लागे नहीं कहीं और, नजरिया लागे लागे नहीं कहीं। इस सड़क के आखिर में दाईं जानिब शाही बावर्ची खाना है और बाईं जानिब दीवाने आम। और जब हम बाईं जानिब मुड़ते हैं तो जो रास्ता दीवाने आम की तरफ जा रहा है उससे पहले एक रास्ता बाईं जानिब ही मकातिब खाना से होता हुआ मोती मस्जिद की तरफ निकलता है। तो हम पहले मोती मस्जिद की तरफ जाएंगे और फिर हम दीवाने आम की तरफ। ये मकातिब खाना है। मकातिब खाना को बादशाही दौर में ख़ुसूसी तौर पर तालीम व तदरीस के लिए बनाया गया था, जहाँ शाही ख़ानदान के बच्चों और वज़ीरों के बच्चों को तालीम दी जाती थी। ये मुकाम ना सिर्फ तदरीसी बल्कि इल्मी मुकालमों और किताबत के कामों के लिए भी इस्तेमाल होता था। मुकातब खाना की इमारत मुगलिया तर्ज तामीर की शानदार मिसाल है। इसकी दीवारों पर बारीक नक्शो निगारी, ख़त्ताती और इस्लामी फ़नून के नमूने देखने को मिलते हैं। इमारत में छोटे कमरे और हाल मौजूद हैं जहाँ तालिब इल्म बैठ कर तालीम हासिल करते थे। छतों और दीवारों पर आप देखें तो बड़ी खूबसूरत नक्श नगारी की गई थी जो उस वक़्त के फ़नून की महारत को ज़ाहिर करती थी। मुकातब खाने के अंदर से ही एक रास्ता मोती मस्जिद की तरफ निकलता है। ये मस्जिद 1645 ईस्वी में शाहजहाँ के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुई। इसे मोती मस्जिद इसके चमकदार सफ़ेद संगे मरमर की वजह से कहा जाता है। ये सीढ़ियाँ मोती मस्जिद के अंदर की तरफ जाती हैं। इसके बाहर एक छोटा सा नोटिस बोर्ड भी लिखा था। पहले मैं यहाँ से गुज़र गया, लेकिन फिर मैंने कहा कि ये भी अपने नाज़रीन को दिखा दूँ कि यहाँ पे क्या नोटिस जो है ना वो लिखा हुआ है। इसमें मोती मस्जिद के कवानीन और आदाब लिखे गए हैं। अच्छा, इसको देखने के बाद अब हम मस्जिद की तरफ जाते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मस्जिद के अंदर क्या मौजूद है। तो जैसे ही हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं तो हमें एक बड़ी पुरानी तरस का दरवाज़ा एक नज़र आता है। तो उसके साथ ही अंदर जूतियों का स्टैंड है। दाईं जानब वज़ू खाना है। जूते उतार कर जब आप मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो एक नॉर्मल मस्जिद का एहसास होता है। पुराने दौर में शायद जब ये बनी तब ये सबसे मॉडर्न मस्जिद हो।
जूतियों के स्टैंड के साथ ही एक नोटिस है जिस पर लिखा हुआ है, मस्जिद की दीवारों पर लिखना सख्ती से मना और गुनाह है। तो मोती मस्जिद एक बड़ी छोटी सी और ख़ूबसूरत सी मस्जिद है। इसका अहाता इतना ज़्यादा नहीं है। मस्जिद में मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए नमाज़ पढ़ने का बंदोबस्त है। ये मस्जिद का अंदरूनी दरवाज़ा है जिससे आप मस्जिद के अहाता में दाखिल हो जाते हैं और सामने आपको मस्जिद नज़र आ जाती है। नमाज अदा करने के बाद आप यहाँ पे कुछ देर के लिए बैठें, आपको रूहानी सुकून महसूस होगा। मोती मस्जिद के बारे में मशहूर है कि यहाँ पे मगरिब, इशा और फजर की नमाज अदा नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ पे बसने वाले नेक जिन्नात और रूहों का इबादत का वक़्त होता है। मेरे नज़दीक ये एक मिसकंसेप्शन है जो फैलाई गई है। मेरा बतौर मुसलमान ये अक़ीदा है कि मस्जिद अल्लाह ताला का घर है और जिन्नात अल्लाह ताला की मखलूक है, तो ये हर वक्त हर जगह मौजूद होती हैं। ये मस्जिद के बाहर का एरिया है जहाँ पे कुछ कैंटीन्स हैं और विज़िटर्स के लिए कुछ कुर्सियाँ लगाई गई हैं। जैसे ही हम मोती मस्जिद से बाहर निकलते हैं दीवाने आम की तरफ, तो हमारे दाईं तरफ हमें आलमगीरी दरवाज़ा और बादशाही मस्जिद के मीनार नज़र आते हैं, जो देखने में इंतहाई दिलकश और ख़ूबसूरत है। नजरिया लागे नहीं कहीं ये है दीवाने आम। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि ये वो जगह थी जहाँ पे आवाम इकट्ठे होकर अपने मसाइल बादशाह को सुनाते थे। नजरिया नजरिया लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं और नजरिया लागे नहीं कहीं और नजरिया लागे नहीं कहीं और नजरिया लागे नहीं कहीं और लागे नहीं कहीं और लागे नहीं कहीं और रना रना ये इमारत मुगलिया फ़न तामीर का एक खूबसूरत नमूना है और बादशाहों की अवामी ज़िंदगी की नुमाइंदगी करती है। दीवाने आम एक वसी और खुला हाल है जो संगे मरमर और सुर्ख पत्थरों से मुज़य्यन है। इसके सतून और छत पर बारीक नक्काशी की गई है जो मुग़ल दौर के कमाल फ़न की अक्कासी करती है। यहाँ बादशाह अपने तख्त पर बैठकर अवामी दरख्वास्तें सुनते और इंसाफ फराहम करते थे। लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया नजरिया
नौजवान होते थे और यहाँ पे खड़े होकर या बैठकर आवाम के मसाइल को सुनते थे। कहीं और नजरिया इस हाल लागे में लोग इकट्ठे हो जाते थे जिनके मसाइल बादशाह को सुनने होते थे और बाकी लोग बाहर मैदान में जमा हो जाते थे जो बादशाह के इंसाफ को देखते और उनको दाद देते थे। नजरिया लागे नहीं कहीं और लागे नहीं कहीं और लागे नहीं कहीं और रना रना रनु रे नजरिया लागे नहीं कहीं और नजरिया लागे नहीं कहीं और। तो जैसे ही दीवाने आम से हम बाहर निकलते हैं तो दीवाने आम की पिछली जानब जहांगीरी अहाता है जिसको मैं एक अलहदा एपिसोड में बयान करूंगा और उसकी मुकम्मल तफसील आपको पेश करूंगा। लागे नहीं कहीं और नजरिया लागे नहीं कहीं और नजरिया लागे नहीं कहीं और नजरिया लागे नहीं कहीं और लागे नहीं कहीं और लागे नहीं कहीं और रना रना रनु नजरिया लागे नहीं कहीं और नजरिया लागे नहीं कहीं और नजरिया नजरिया लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं और
लागे नहीं कहीं और, लागे नहीं कहीं और, लागे नहीं कहीं और। ओ रना रना रनु रे रे शाही किला लाहौर की पहली किस्त का वापसी का सफ़र हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है। इस पहली किस्त में हमने आपको दीवाने आम दिखाया, मोती मस्जिद दिखाई और मकातिब खाना दिखाया, और फिर हमने वापसी का सफ़र इख्तियार किया। क्योंकि एक एपिसोड में ये सारे किले को कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए हमने सोचा कि इसकी हम एपिसोड्स बना लें। यहाँ से हम शाह बुर्ज दरवाज़ा से होते हुए अकबरी दरवाज़ा से बाहर निकल जाएंगे, जहाँ पे हमारी पहली किस्त का इख्तिताम होगा। लागे नहीं कहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करें। अपने इस चैनल सैफ वॉक्स एंड ट्रैवल्स के प्लेटफॉर्म पे मैं और भी दिलचस्प तफरीही वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। आपके देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। नजरिया लागे नहीं कहीं और, नजरिया लागे नहीं कहीं और, लागे नहीं कहीं और, लागे नहीं कहीं और। ओ रना रना रनु रे रे नजरिया